उज्जैन से दूर एक ऐसा जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। लोग उसे शापित जंगल कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती, कभी घंटियों की, कभी रोती हुई हवा की और कभी कराहते पेड़ों की। एक शाम गांव की एक बहादुर लड़की अवनी की छोटी बहन जंगल में खो गई। गांव वाले बोले, जहां रात को लाल रोशनी चमकती हो वहां कोई वापस नहीं आता। पर अवनी ने महाकाल का नाम लेकर उस जंगल में कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। धुंध पेड़ों के बीच ऐसे बह रही थी जैसे आत्माएं तैर रही हों। तभी अचानक एक पुराना टूटा फूटा महाकाल मंदिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी, घंटियां अपने आप बज रही थी। अवनी ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर काले धुएं का सैलाब घूम रहा था। दियों की लौ अपने आप जल उठी। तभी धुएं से एक भयानक काला दानव निकला। लाल चमकती आंखें, आग जैसा शरीर और दहाड़ से मंदिर कांपने लगा। दानव चिल्लाया, यह जंगल मेरा है, कोई नहीं बच सकता। अवनी डर गई, पर उसने हिम्मत करके कहा, मेरी बहन कहाँ है? दानव ने जमीन पर पटका और पूरा जंगल हिल गया। अचानक मंदिर के भीतर की दीवारें जलने लगी और अग्नि का विशाल चक्र बना। उसी अग्नि से धीरे धीरे महाकाल का तांडवमय रूप प्रकट हुआ। लाल आंखें, जलती हुई जटाएं, फिशून से निकलती बिजली। पूरा जंगल महाकाल की शक्ति से दहाड़ उठा। महाकाल ने गरज कर कहा, अधर्म की शक्तियां जहां बढ़ती हैं वहां तांडव अवश्य होता है। दानव ने महाकाल पर काले धुएं का हमला किया, पर महाकाल ने त्रिशूल उठाकर वार किया। चिंगारियां आकाश में फूटी और दानव पैरों से टकराकर चिल्ला उठा। अचानक पूरा जंगल आग की लपटों में बदल गया। श्मशान सी धूल उड़ने लगी, धरती फटने लगी। महाकाल और दानव के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। हवा में मंत्रों की लहरें, बिजली की गड़गड़ाहट और राख का तूफान। महाकाल ने अंतिम वार किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्रिशूल की बिजली ने दानव को राख में बदल दिया। जंगल में फैला हर अंधकार एक ही पल में खत्म हो गया। अचानक अवनी की बहन महाकाल के पीछे प्रकट हुई, निरोगी, सुरक्षित, दिव्य प्रकाश में डूबी हुई। महाकाल ने अवनी की ओर देखा और कहा, भाई वही रहता है जहां विश्वास कम हो जाता है। जहां भक्ति हो वहां मैं स्वयं मार्ग बना देता हूं। अगले ही क्षण महाकाल का रूप धुंध में बदल गया और जंगल फिर शांत हो गया। अवनी अपनी बहन को लेकर गांव लौटी। लोगों ने कहा, जंगल शापित था, पर महाकाल के आने से वह शुद्ध हो गया। और उस रात पहली बार उस जंगल में डर की जगह भजन गूंजे। जहां अंधकार गहराता है वहां महाकाल का तांडव खुद रास्ता बनाकर आता है। जय श्री महाकाल।